आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। आज हमें अभ्यास 3.6 पढ़ेंगे। इसमें आपको लैसे यानी एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। हमें व्यंजक दिए हुए होंगे, उनके गुणनखंड करके और फिर उनसे हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखिए, आपके पहला व्यंजक है क्वेश्चन नंबर 1 का पहला 24x² YZ है। तो देखिए, हम 24 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 24 का बनता है 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 तिया 24। तो ये आपका 24 का अभाज्य गुणनखंड पूरा हुआ। इसके बाद जो x² YZ एक साथ लिखा हुआ है, इसको हम गुणा में भी लिख सकते हैं। तो यानी x² गुणा y गुणा z। अब इस गुणनखंड को हम घातांक के रूप में व्यक्त कर लेंगे। जैसे मान लीजिए 2 3 बार है तो 2 की घात 3 में लिख लेंगे। 2 की पावर 3 गुणा 3 अकेला है, एक हम यहाँ लिखते नहीं है तो केवल 3 है तो 3 लिख देंगे गुणा x² गुणा y गुणा z। तो आपका 24x² YZ का ये गुणनखंड हो चुका है। इसके बाद अगला व्यंजक है आपके 27x4 y2 z। तो देखिए, इस व्यंजक का किस प्रकार हम गुणनखंड करते हैं। 27 का हम जानते हैं 3 की घात 3 को हम 27 बोलते हैं, यानी 27 का घनमूल 3 होता है। तो आप देखिए यहाँ पर 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी 3 3 बार है। साथ में इनको गुणा में लिख देंगे हम, जिस प्रकार यहाँ पर गुणा आपके गुणा लगाना है। तो देखिए 3 बार है, 3 1 2 3 तो 3 की पावर 3 हो जाएगा गुणा x4 गुणा y2 गुणा z2। अब हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम ज्ञात लघुत्तम समापवर्तिक जो ज्ञात करना है, उसके लिए आपको इन दोनों व्यंजकों के गुणनखंड में एक तो आपको उभयनिष्ठ मान देखने हैं, उसकी उच्चतम घात लेनी है। उभयनिष्ठ मान के अलावा जो उभयनिष्ठ नहीं है उन सबको भी हमें गुणा में लेना है। तो देखिए, आपके पहले इसमें और इसमें हम देखते हैं। तो देखिए 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, लेकिन हमें लेना पड़ेगा क्योंकि आप एलसीएम ज्ञात करें। तो 2 की घात 3 फिर गुणा 3 की पावर 3। दूसरे व्यंजक में 3 की पावर 3 है लेकिन पहले में केवल 3 है, लेकिन हमें उच्चतम घात लेनी है। एलसीएम के लिए उच्चतम घात लेनी है। तो यहाँ पर 3 की पावर 3 लिख देंगे गुणा x4 x2 में उच्चतम x4, y2 y में y2, z2 z में z2 है। इस प्रकार हम इनको लिख देंगे। अब हम इसको हल करेंगे घातांक रूप से। विस्तारित रूप हम जानते हैं 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो इसकी वैल्यू 8 हो गई। और 3 की पावर 3 का मतलब होता है 3 तिया 9 और 9 ती 27। तो यहाँ पर 27 गुणा x4 गुणा y2 गुणा z2। और 27 को हम 8 से गुणा कर लेंगे। गुणा करने पर 216 आता है। और अब हम गुणा का चिन्ह हटा देंगे, लास्ट का जो रिजल्ट आ रहा है उसमें यहाँ पर हम x4 y2 z2 रख देंगे। इस प्रकार हमें इन दोनों व्यंजकों का एलसीएम 216 x4 y² z² प्राप्त होता है। यही आपका उत्तर होगा। पांचवा हल करेंगे। इसमें अंकीय और बीजीय संख्या शामिल है। 2 व्यंजक दिए हुए हैं। हम पहले व्यंजक के गुणनखंड करते हैं। इसमें अंकीय संख्या भी शामिल है और बीज संख्या की त्रिपदीय गुणनखंड भी शामिल है। तो हम त्रिपदीय गुणनखंड का पहले अभ्यास कर चुके हैं। तो देखिए, यहाँ पर 18 वाला लिख लिया हमने, या फिर 18। अब इसमें x² कॉमन आ रहा है। देखिए, निम्नतम घात x की पावर 2 है, बाहर निकाल लिया है, कोष्टक चालू है। यहाँ पर देखिए x4 की जगह x² बच जाएगा, केवल 6x²। यहाँ पर प्लस x बच जाएगा और यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा, कोष्टक बंद। फिर 18x², मजला कोष्टक चालू करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास यहाँ 3 पद से 4 पद बनेंगे। क्योंकि हम पहली और तीसरी संख्या को गुणा करते हैं तो 6x² प्राप्त होता है,
एक्स स्क्वायर का इस प्रकार गुणनखंड करते हैं कि जोड़ने घटाने पर बीच वाली संख्या आ जाए। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर का गुणनखंड 3x और 2x प्राप्त होगा। तो 3x को तो प्लस का रख देंगे और 2x को माइनस का, क्योंकि हमारे पास बीच में प्लस का x है, इसलिए 3x में 2x किया तो 1x बच गया। अब हम दो के जोड़े बना लेते हैं। सबसे पहले 18 का गुणनखंड कर लीजिए, 2 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा एक्स स्क्वायर, मजला कोष्टक चालू। इन दोनों में 3x कॉमन आ रहा है, कोष्टक बंद। यहाँ पर 3 का भाग देंगे 6 में 2 बार, x बच गया 2x प्लस 1। इन दोनों केवल एक उभयनिष्ठ संख्या है, केवल एक का भाग जा रहा है, एक को बाहर निकाल लीजिए और ये माइनस का चिन्ह, माइनस का 1 कोष्टक चालू। यहाँ पर 2x और ये माइनस माइनस गुणा होके प्लस बन जाता है, प्लस का 1, मजला कोष्टक बंद। अब इसको घात में लिख लेंगे हम, 2 गुणा 3 2 बार है तो 3 की पावर 2 गुणा एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए ये खंड है और ये खंड बराबर है, तो एक बार 2x प्लस 1 लिख लीजिए और एक बार 3x माइनस 1। तो आपके जो पहला व्यंजक था उसके गुणनखंड हमें ये प्राप्त हो रहे हैं। अब हम आगे ये वाला देखें, व्यंजक का भाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर 45। अब इन तीनों में x की घात 4 कॉमन है, उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ 45 x की घात 4 कोष्टक बंद। यहाँ पर देखिए 2 x की घात 6 में x4 का भाग दिया तो x2, यहाँ पर x5 में x4 का भाग दिया तो x और 3 जो का त्यों रहेगा, यानी 3x, और x4 में x4 का भाग दिया तो 1 आएगा, इसलिए 1 रख देंगे। फिर 45x4 मजला कोष्टक, क्योंकि यहाँ पर हमें त्रिपदीय द्विघाती त्रिपदीय व्यंजक का गुणनखंड करना है, तब हमें 4 पद प्राप्त होंगे। पहली और तीसरी संख्या को गुणा कर देते हैं तो 2x स्क्वायर प्राप्त होता है। 2x स्क्वायर का गुणनखंड प्राप्त होगा 2x गुणा x। जब हम 2x और x को जोड़ते हैं तो हमें 3 प्राप्त हो जाते हैं, बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाती है। तो हम इसको समित रूप में किस प्रकार रखेंगे, देखिए 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का x, यानी 3x टूट जाएगा 2x प्लस 1x में और प्लस का 1, मजला कोष्टक बंद। 45 का भी हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। देखिए 3 गुणा 3 गुणा 5, 3 3 9 9 5 45, x और 7 चलेगा, मजला कोष्टक चालू। देखिए 2 2 के पद ले रहे हैं हम, 2 2, तो यहाँ पर 2x कॉमन आ रहा है, इन दोनों में बाहर निकाल लिया, यहाँ पर केवल x बच जाता है और यहाँ पर 2x में 2x का भाग दिया तो 1 बार, इसीलिए x प्लस 1 कोष्टक बंद। इन दोनों में केवल एक उभयनिष्ठ है, यानी 1 का भाग जा रहा है, तो 1 हम बाहर निकाल लेंगे और कोष्टक चालू। यहाँ पर ये पद वैसे के वैसे रह जाएंगे, x प्लस 1 कोष्टक बंद, मजला कोष्टक बंद। फिर देखिए 3 2 बार हमारे पास यहाँ, तो हम घातांक में लिख लेंगे। तो 3 की घात 2 गुणा 5 गुणा x की पावर 4। फिर इनमें देखते हैं, देखिए x प्लस 1 और x प्लस 1 दोनों समान है, इसलिए एक बार x प्लस 1 लिख लेंगे और दूसरा जो खंड है वो 2x प्लस 1 लिख लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास दोनों व्यंजकों के गुणनखंड प्राप्त हो चुके हैं। देखिए पहले वाले व्यंजक का हमारे पास ये गुणनखंड था, एक बार नजर डालिए, ये था, और दूसरे वाले का हमें ये प्राप्त हुआ है। अब हम एलसीएम ज्ञात कर रहे हैं। तो एलसीएम के लिए हमें एक तो दोनों व्यंजकों के गुणनखंड में उभयनिष्ठ संख्या उसकी उच्चतम घात देखनी है। तो पहले देखिए कौन कौन सी संख्या है। यहाँ पर आपके 2 है, तो देखिए 2 इसमें नहीं है, लेकिन लेना होगा। दोनों व्यंजकों में उभयनिष्ठ मान के अलावा भी हमें लेना है एलसीएम में, तो यहाँ पर 2 आ गया। फिर 3 देखिए दोनों में उभयनिष्ठ आ रहा है, वैसे 3 की घात 2 3 की घात 2, तो एक बार लिख लीजिए 3 की घात 2। 5 इसमें नहीं है लेकिन इसमें है, लेकिन लेना पड़ेगा। तो 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5, ये तो अंक की संख्या हो गई है। जब हम इन्हें गुणा करते हैं तो देखिए 3 3 9 9 5 45 45 दोनों 90, तो ये बन जाएगा आपका। ठीक है, और यहाँ पर x4 x2 में उच्चतम घात x4 है तो x4 लेंगे। इसी प्रकार 2x प्लस 1 2x प्लस 1 दोनों में उभयनिष्ठ, तो एक बार लिख लेंगे हम। फिर इसके बाद 3x माइनस 1, जबकि इसमें नहीं है तो हमें ये भी लेना पड़ेगा 3x माइनस 1, जबकि x प्लस 1 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो भी हमें x प्लस 1 लेना पड़ेगा। इस प्रकार हमें दोनों व्यंजकों का गुणनखंड करने के बाद जब एलसीएम लेते हैं, यानी दोनों व्यंजकों का जब हम एलसीएम लेते हैं तो हमें
18 पंजे 90, x4 2x प्लस 1 3x माइनस 1 x प्लस 1 प्राप्त होता है। आज के गृह कार्य में आपको प्रश्न 1 के सभी प्रश्न हल करने हैं।